Hello class 6 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 7 How I went to Y. स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको मेरे वीडियोस अवेलेबल हो गए होंगे। आज मैं इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारा ए पार्ट है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, परहैप्स यू कैन बी गुड इनफ टू टेल मी, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये वर्ड किसने और किसको बोले थे। तो हम आंसर कॉपी में नोट डाउन करते हैं। दीज वर्ड्स वर सेड बाय द नरेटर टू मिस्टर नोबडी। क्वेश्चन बी व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू नो, स्पीकर क्या जानना चाहता था। आंसर द स्पीकर वांट्स टू नो वेयर ही वॉज, स्पीकर ये जानना चाहता था कि वो कहाँ पर है। क्वेश्चन सी व्हाट रिस्पॉन्स डिड द स्पीकर रिसीव, वॉज इट सेटिस्फैक्ट्री, स्पीकर को जो रिस्पॉन्स मिला क्या वो सेटिस्फैक्ट्री था, वो उससे संतुष्ट था। तो आंसर मिस्टर नोबडी जस्ट नोडेड वायलेंटली, नो द रिस्पॉन्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मिस्टर नोबडी ने बहुत ही तेज़ी से बहुत झटके से अपना सर ना में हिला दिया और जो इसका रिस्पॉन्स था वो स्पीकर के लिए सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक नहीं था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हैव नॉट यू एवर सीन अ क्रो बिफोर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ए हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये वर्ड्स किसने और किसको बोले थे। तो आंसर है द क्रो सेड दीज वर्ड्स टू द नरेटर, क्रो ने कौवे ने ये वर्ड्स नरेटर को बोले थे। क्वेश्चन बी वाई डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, स्पीकर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था। द स्पीकर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज द नरेटर वॉज स्टेयरिंग एट हिम इन एस्टोनिशमेंट, स्पीकर ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रो स्पीकर उसको बड़ी बदतमीज़ी से घूर रहा था। क्वेश्चन सी वेयर वॉज द स्पीकर व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, स्पीकर कहाँ था जब उसने क्वेश्चन पूछा था। आंसर है आंसर द क्रो वॉज पर्च्ड ऑन अ फिंगर पोस्ट व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्रो जो है वो फिंगर पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ था जब उसने ये क्वेश्चन पूछा था। हमारा थर्ड सेंटेंस है ऑफ कोर्स यू आर, इट्स ओनली अबाउट अ माइल और टू डाउन द रोड, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये वर्ड किसने और किसको बोले थे। सो हमारा आंसर है ओम ही सेड टू द नरेटर, ओम ही ने ये वर्ड नरेटर को बोले थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन बी व्हाट डज इट रिफ़र टू हेयर, यहाँ पर जो इट यूज़ किया गया है ये क्या रिफ़र करता है, किसको रिफ़र कर रहा है ये। इट रिफर्स टू द किंगडम ऑफ वाई, यहाँ पर इट वर्ड जो है ये किंगडम ऑफ वाई को रिफ़र कर रहा है। क्वेश्चन सी हु वांटेड टू गो देयर, वाई, वहाँ पर कौन जाना चाहता था और क्यों। आंसर द नरेटर वांटेड टू गो टू द किंगडम ऑफ वाई, he wanted to go there because he had been invited by his majesty the Volipug of the kingdom of Y। नरेटर जो है वो किंगडम ऑफ वाई जाना चाहता था क्योंकि जो है जो उसके महाराजा थे द वॉलीपुग, जो कि किंगडम के राजा थे, महाराज थे, उन्होंने उसको इनवाइट किया था। सो स्टूडेंट्स हमारा ए पार्ट रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम बी सेक्शन में जो कि है आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स दैट कुड हैपन इन द किंगडम ऑफ वाई, वो कौन सी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो कि जो है किंगडम ऑफ वाई में हुआ करती थी। आंसर द स्ट्रेंज थिंग्स दैट कुड हैपन इन वाई वर दैट इट वॉज अ प्लेस where animals not only talked but also took an active part in the government of the land.
किंगडम ऑफ वाई में जो अक्सर अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थी, बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें जो हुआ करती थी, वो ये थी कि वहाँ के जो एनिमल्स थे वो न सिर्फ बात करते थे बल्कि जो गवर्नमेंट के काम हुआ करते थे, जो वहाँ पे प्रशासन का जो काम होता था, उन सब में वो भाग भी या पार्ट भी लिया करते थे। In the kingdom of Y, one could receive an invitation to an evening party from an ostrich or could be expected to escort an elderly rhinoceros into dinners। और ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कि आपको किसी शुतुरमुर्ग के द्वारा इनविटेशन पार्टी मिल सकती है, किसी भी पार्टी के लिए या शाम की पार्टी के लिए इनविटेशन मिल सकता है। और आप वहाँ पर जो है किसी भी आप ये उम्मीद या ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो है वहाँ पे किसी बड़े बुजुर्ग राइनोसोरस गैंडे के साथ में आपको डिनर पे आप जा सकते हैं या डिनर पे आमंत्रित किया गया हो। इट वॉज अ प्लेस वेयर इट वॉज क्वाइट एंड everyday occurrence to be visited by a hen with a brood of young chickens। Question 2. Who invited the narrator to the kingdom of Y? Why did he invite the narrator? किसने जो है नैरेटर को किंगडम ऑफ वाई इन्वाइट किया था और नैरेटर को वहाँ पर क्यों इन्वाइट किया गया था? क्वेश्चन, हिज मैजेस्टी द वॉलीपुग ऑफ द किंगडम ऑफ वाई इन्वाइटेड द नैरेटर टू द लैंड ऑफ वाई। The Volipuk wanted to narrator to help him in establishing some of the social customs and methods of government in his kingdom। जो उसके राजा थे, नरेटर के जो महाराज थे, तो जो जिनका नाम वॉलीपुक था और किंगडम के राजा थे, वो वहाँ के वाई किंगडम के राजा थे, उन्होंने नरेटर को अपने राज्य में बुलाया था। और द वॉलीपुक ये चाहते थे कि जो नरेटर है वो उनके यहाँ पर जाके, उनके राज्य में जाके जो कि सोशल कस्टम्स होते हैं, जो कि सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने में और जो गवर्नमेंट जिस तरह से चलाई जाती है, गवर्नमेंट के तौर तरीक़ों को बनाने में वो उनकी हेल्प कर सकें। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द नरेटर रीच द लैंड ऑफ वाई? नरेटर लैंड ऑफ वाई कैसे पहुँचते हैं? द नरेटर रीच द लैंड ऑफ वाई, kingdom land of Y, by opening a packet sent by His Majesty the Volipug, which contained a mysterious powder labeled the shortest way to Y। जो नरेटर थे वो किंगडम ऑफ वाई जो है एक पैकेट को खोलते हुए पहुंचते हैं, जिसमें मतलब महाराजा के द्वारा एक पैकेट दिया गया था। उसको खोलने के बाद वो वहां पर पहुंचते थे, जिसमें कि मतलब लिखा हुआ एक मिस्टीरियस लेबल वो लेबल लगा हुआ था, जिसमें कि लिखा हुआ था कि शॉर्टेस्ट वे टू वाई, मतलब वाई जाने का सबसे शॉर्ट तरीका। दिस साइड अप एंड एंजाइटी, इसको बड़े जो है घबराहट के साथ में, बड़ी बेचैनी के साथ में खोलिए। When the narrator carefully opened the packet, a gust wind came through the window and blew open the paper wrapper, scattering the white powder that was inside it। और जब नरेटर ने उसको बड़ी ही सावधानी के साथ खोला उस पैकेट के, तो एक जो है बड़ी हवा का झोंका, तेज हवा का जो झोंका था वो खिड़की से होता हुआ कमरे में आया और जो पेपर था वो उड़ गया था और उसमें का जो पाउडर था वो उसकी मतलब वहाँ पे पूरी चारों तरफ वो फैल गया था। सम पार्टिकल्स फ्लू अप इनटू द नरेटर्स आइज़, और जो उसके कुछ पार्टिकल्स थे पाउडर के, वो नरेटर के आइज़ में जाकर उड़ के गिर गए थे। The narrator was forced to close his eyes for some time till they stopped hurting। और नरेटर ने जब वो उसके पाउडर के कुछ पार्टिकल्स नरेटर के आइज़ में चले गए थे, तो उसने अपनी जो है आँखों को, क्योंकि हमारी आँख में जब कुछ जाता है तो हम जल्दी से अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं ना, क्योंकि अचानक से दर्द होने लगता है। तो ऐसे ही नरेटर ने फोर्सली अपनी आँखों को क्लोज़ कर लिया था, क्योंकि जो है वो तब तक के लिए जब तक कि उसकी आँख का जो दर्द था वो ख़त्म ना हो जाए। When he opened his eyes, he was on an open land। और जब दर्द ख़त्म होने के बाद नरेटर ने अपनी आइज़ ओपन की तो उसने देखा कि वो एक खुले मैदान में है। क्वेश्चन 4, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब मिस्टर नोबडी? वॉट डिड मिस्टर नोबडी गिव टू द नरेटर?
नरेटर ने मिस्टर नोबडी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में कैसा बताया है, क्या बताया है, और जो नरेटर था नोबडी मिस्टर नोबडी थे, उन्होंने नरेटर को क्या दिया था। The narrator describes Mr. Nobody as a curious looking little person. नरेटर ने मिस्टर नोबडी को काफ़ी जो है आकर्षक दिखने वाले छोटे आदमी के तौर पर डिस्क्राइब किया है। ही हैड एन एनॉमरस हेड एंड नो बॉडी, उसका एक बहुत बड़ा सिर था और उसका कोई शरीर नहीं था। हिज आर्म्स एंड लेग्स सीम टू बी अटैच टू हिज हेड, और जो मिस्टर नोबडी का जो सिर था, जो आर्म्स और लेग्स थे, वो उसके सिर से ही अटैच्ड थे। मिस्टर नोबडी गेव हिज विजिटिंग कार्ड टू द नरेटर, और मिस्टर नोबडी ने अपना विजिटिंग कार्ड नरेटर को दिया था। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज ब्रोंको, हु इन्वेंटेड इट, ब्रोंको क्या था और इसको किसने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन, ब्रोंको वॉज अ मेडिसिन दैट कुड क्योर cough, colds and infection of the throat. It was invented by ओम ही। ब्रोंको एक ऐसी मेडिसिन थी जो कि कफ में, कोल्ड होने पर और हमारे जो गले के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें वो राहत दिलाती है, उसमें इन सब परेशानियों में वो काम करती है, और इसको जो है ओम ही ने इन्वेंट किया था। सो स्टूडेंट्स, हमारा बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम वोकेबलरी सेक्शन में चलेंगे, जो कि है अ कंपाउंड वर्ड इज़ मेड अप ऑफ 2 or more words that function as a single word. It can be written with a hyphen short term as a single word lunchtime or as 2 words police station. Words like finger post and carpet bag are example of compound words from the story. Students, compound words से हमारा grammatical part है, जो कि हम लोग ने अपने ग्रामर पोर्शन में पढ़ा ही होगा। जो compound words होते हैं वो दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए जाते हैं, और वो दोनों वर्ड्स भी जो है वो सिंगल भी वो मीनिंगफुल वर्ड्स ही होते हैं, जो दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड उनको कंपाउंड करके ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड को बनाया जाता है। आपने हिंदी में इसको समास के नाम से पढ़ा होगा। इसी कंपाउंड वर्ड को हम लोग आगे एक्सरसाइज में फिल करेंगे। डी, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू ऐड द वर्ड्स गिवन एंड मार्क मेक कंपाउंड वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर बॉक्स में जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि 1 to 14 वर्ड्स हैं, जिसके साथ में जो मैच करते हैं उनको उनके साथ में फिल करना है। तो जो सबसे पहले हमने देखा कि आइस है, आइस के साथ में हमें पता है कि हम लोग जो है आइसक्रीम ही मैच करते हैं, जो कि आइस अलग होता है और क्रीम अलग है। इन दोनों को मिला के क्या बना, इस बॉक्स में से जो सूटेबल वर्ड था वो इसके लिए क्रीम था। और टी स्पून है, मैरी गो राउंड, वेल बीइंग, बास्केटबॉल, फ्लैश लाइट, बेडरूम, ग्रैंडफादर, पोस्ट ऑफिस, मदर इन लॉ, फुल मून, ब्लैक बोर्ड, फायरफ्लाइज, सनराइज। तो ये हमारे ऐसे वर्ड्स थे जिनको कि ये सिंगल वर्ड्स भी मीनिंगफुल होते हैं, और ये एक साथ मिलके जब ज्वाइंट होते हैं तो भी ये एक मीनिंगफुल वर्ड ही बनाते हैं, जिनको कि हम कंपाउंड वर्ड्स के नाम से हमने अपने ग्रामर पार्ट में पढ़ा भी है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग जो कि आपकी बुक में दी हुई हैं, इनमें से आपको जो टफ़ लगते हैं आप उनको देख के लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। बाकी इसके कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वोकैबुलरी सेंटेंस एक्सरसाइजेज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 7 के हाउ आई वेंट टू वाई के क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज सभी कंप्लीट हो गए हैं। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।